दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर हमारे विदेश मंत्री की एक ऐसी मीटिंग को लेकर है जिसके सामने आते ही अमेरिका के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि भारत अब ईरान के साथ मिलकर बड़े खेल की तैयारी में है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर मालदीव को लेकर है, जहाँ के राष्ट्रपति चीन से लौटने के बाद अब भारत को अल्टीमेटम दे चुके हैं। तो चलिए दोनों खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों हम सभी को पता है कि ईरान द्वारा समर्थित हूती विद्रोही किस तरह से व्यापारी जहाज पर हमला कर रहे हैं। लाल सागर में हो रही इस तरह की घटना भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि भारत उसके द्वारा नेतृत्व किए गए उस संगठन का हिस्सा बने जिसमें वह हूती विद्रोही और ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन भारत अभी तक इस पर काफी सतर्क होकर आगे बढ़ रहा है और हमने कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया। इसी बीच अब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के विजिट के लिए निकल चुके हैं, जहां पर वह फिलहाल मौजूद है। बता दें कि उनका यह दौरा संडे यानी रविवार को ही शुरू हुआ और आज यानी सोमवार तक चलेगा। इस 2 दिवसीय दौरे के समय हमारे विदेश मंत्री अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे और कई जरूरी मीटिंग करने वाले हैं। ईरान में हमारे विदेश मंत्री का जाना बड़ा महत्व इसलिए रखता है क्योंकि इस वक्त हूती विद्रोही द्वारा भारत के जहाज पर भी हमले किए गए और हूती विद्रोही को ईरान का समर्थन मिल चुका है। ऐसे में ईरान में जाकर हमारे विदेश मंत्री इस तरह की घटनाओं पर भी डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे इलाके में शांति और स्थिरता आ सके। बता दें कि भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता है, इसीलिए हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने व्यापार को सुरक्षित करना होगा। वहीं अगर हम ईरान के साथ बातचीत करके एक तरह का अनऑफिशियल एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हो सकता है कि लाल सागर में हो रहे हमले रुक जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम भारतीय जहाजों को टारगेट न किया जाए, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिका सीधे आरोप लगा चुका है और हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक एयर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया, जिसके बाद मामला काफी गर्म हो चुका है। बता दें कि साल 2008 से 2022 के बीच भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छी तरह से मजबूत हुए। इसी दौरान दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन किया, लेकिन इस सब के बावजूद जब नवंबर 2023 में अमेरिका ने भारत के ऊपर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या का आरोप लगाया और खालिस्तान के मुद्दे पर भारत का समर्थन नहीं किया, तब से दोनों देशों के संबंधों में गिरावट देखी जा रही है। इससे भारत का अमेरिका पर भरोसा कमजोर हुआ। यही वजह है कि भारत इस वक्त अमेरिका द्वारा प्रपोज किए गए ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता, जिसका इस्तेमाल हूती विद्रोही और ईरान के खिलाफ किया जाना है। ऐसे में अब हमारे विदेश मंत्री का खुद ईरान जाकर बातचीत करना इस बात को दर्शाता है कि हम अपने आप में एक महाशक्ति है और भारत इस तरह के मुद्दों को खुद हल करने में सक्षम है। भारत को ये बात पता है कि हम अपने इलाके में मौजूद देश के साथ डिप्लोमेसी करने के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपने इंटरेस्ट के लिए खुद काम करेंगे। इसके लिए हमारे विदेश मंत्री भारत छोड़कर ईरान पहुंचे हैं और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि या तो डिप्लोमेसी या फिर मिलिट्री पावर से भारत अरब सागर में हमारे व्यापार मार्गों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जहां तक दोस्तों मेरा आकलन है, उस हिसाब से आपको कम से कम भारत के जहाजों पर हमला होता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन रेड सी में अभी भी गतिरोध चलेगा और यमन के हूती विद्रोही ईरान साथ में मिलकर अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों के जहाजों पर हमला नहीं रोकने वाले। लेकिन हमारे लिए अच्छा यही है कि कम से कम हमारे जहाज पर तो हमला नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर मालदीव से निकल कर आ रही है, जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने अब अपने तेवर गर्म करते हुए भारत को खुली धमकी दी है और अल्टीमेटम दिया है। दरअसल चीन से वापस लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने भारत को टारगेट करते हुए कहा है कि 15 मार्च तक भारत को अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लेना चाहिए। मतलब अब मालदीव की तरफ से भारत को पहली बार एक सीधी समय सीमा यानी अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये खबर भारत के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि अगर 15 मार्च तक भारत अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता तो मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान और आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक तरह से जबरन कार्रवाई कही जा सकती है, जिसका दिखावा करके चीन मालदीव के समर्थन में आएगा और आगे जाकर इससे भारत को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हम ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि इस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति काफी भारत विरोधी है और वह भारत के साथ कोई भी बड़ा कॉपरेशन नहीं चाहते। मालदीव में भारत के सिर्फ 77 से लेकर 85 सैनिक ही मौजूद है और कुछ हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट हैं, जिनके इस्तेमाल से मालदीव के लोगों को ही मदद की जाती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन के प्रभाव में आकर मालदीव के राष्ट्रपति पूरी तरह से भारत के साथ संबंध करने पर तुल चुके हैं, जिससे मालदीव को काफी नुकसान होने वाला है। पर हमारे लिए बड़ा सवाल यह है कि अगर
मालदीव जैसे महत्वपूर्ण देश में हम अपनी रणनीति पकड़ खो देते हैं तो इसका हमारे पास क्या जवाब होगा, क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को अल्टीमेटम दे दिया है, क्या भारत को भी अपनी जिद को छोड़कर अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए या फिर हमें अभी भी इंतजार करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।